हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फिजिक्स। और बेसिक फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। तो देखिए, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और नंबर सिस्टम को हमें क्यों पढ़ना पड़ता है सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए, कुछ अलग अलग टाइप्स के नंबर मैं आपसे कहूंगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेसिक फिजिक्स। और बेसिक फिजिक्स मैं कहूं, अगर फिजिक्स को हमें सीखना है, आप बेसिक फिजिक्स पढ़े बिना, ऐसी बात नहीं है फिजिक्स सीख नहीं सकते, फिजिक्स को याद कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। क्या सॉल्व नहीं कर सकते? न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक फिजिक्स के अंदर पढ़ना पड़ता है। बेसिक फिजिक्स के अंतर्गत होते हैं मैथमेटिकल टूल्स। क्या होते हैं? मैथमेटिकल टूल्स, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा सबसे पहला हमारा मैथमेटिकल टूल्स आएगा नंबर सिस्टम। क्या आएगा? नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम हमारा पहला क्या होगा? मैथमेटिकल टूल्स होगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मैं आपसे पूछता हूं 2 एक नंबर है, -2 ये भी एक नंबर है, और मैं आपसे कहूं 1/2 ये भी एक नंबर है, और मैं आपसे कहूं -1/2 1/-2 ये भी एक नंबर है, -1 -1 ये भी एक नंबर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि √2 ये भी एक नंबर है, 1/√2 ये भी एक नंबर है, और मैं आपसे कहूं √-2 ये भी एक नंबर है, -√2 ये भी एक नंबर है। सारे के सारे क्या है? एक नंबर है। मैं आपसे कहूं कि 0/2 ये भी एक नंबर है, 2/0 ये भी एक नंबर है। मैं आपसे कहूं कि 0.2 ये भी एक नंबर है, और मैं आपसे कहूं 0.2222 ये भी एक नंबर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 0.2 3 4 5 6 7 8 9 ... ये भी एक क्या है? नंबर है। अब एक्चुअली में अगर मैं कहूं कि मुझे इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करना है, तो आप सिंपली कैसे करोगे? 2 + -2 और आप कहोगे सर 0। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 2 इसको ऐड करना 4। अगर मैं कहूं आपसे कि 1/2 + 1/2, तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि 2 2 4, तो ऐसे 1 1 2 और 2 2 4 नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। हम ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो अब हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर नंबर को ऐड करने के लिए अपने कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो रूल्स क्या है, और रूल्स पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या प्रेजेंट करेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले बताएंगे आपको नेचुरल नंबर, और फिर उसके बाद मैं इस टेबल को लिखूंगा। जैसे मैं आपसे कहूंगी ये नंबर कैसा है, 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 तो आप नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद इसको पूरा आप जज कर देखिए। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या? नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर। एक्चुअली क्या है, जब हम विद्यालय गए थे, पहली बार स्कूल गए थे, नेचुरल नंबर को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। ओके, तो देखिए, मैं कहूंगा कि सबसे पहले जब आप विद्यालय गए, स्कूल गए, तो आपने मैथ्स में क्या सीखा? 1। क्या सीखा? 1 सीखा। तो अगर आपने 1 सीखा, तो उसी दिन आपने क्या सीख ली थी? नेचुरल नंबर। क्या सीख लिए थे? नेचुरल नंबर सीख लिए थे। तो मैं कहूंगा कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 ... और ऐसे चलते रहेंगे कहां तक? इनफिनिटी। ओके, उसके बाद फिर मैं कहूंगा दूसरे नंबर आते हैं होल नंबर। अब आप थोड़े से और बड़े हुए, क्या हुए? थोड़े से और बड़े हुए। थोड़े से बड़े हुए तो आपने देखा, जब आपसे बचपन में किसी ने पूछा कि सबसे छोटा नंबर क्या है, बड़े हुए बचपन छोटे से बन के सोचो, तो आप कहोगे कि सर 1। लेकिन आपको पता चले कि 1 से भी छोटा कोई नंबर है, तब आपको बड़ी खुशी होगी। तो 1 से छोटा नंबर होता है 0। क्या होता है? 0। तो मैं कहूंगा उसके बाद आपने क्या सीखा? दूसरा नंबर
होल नंबर, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 और मैं कहूंगा 0 को अगर नेचुरल नंबर के साथ क्या कर दिया जाए? ऐड। नेचुरल नंबर के साथ क्या कर दिया जाए? ऐड। तो क्या बन जाएगा? होल। और होल नंबर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां तक आते आते नॉर्मल छोटे छोटे से ऐड करना सीख जाते हो। क्या सीख जाते हो? ऐड करना। तो किसी दिन रैंडमली आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि 3 - 2 तो कितना आएगा? तो आपने रिजल्ट लिख दिया 1। कितना लिख दिया? 1। अब मैं कहूं कि आपके फ्रेंड ने ऐसे मस्ती में लिख दिया 2 - 3। आप बच्चे हो तो आप कहोगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्मॉल नंबर है और ये लार्ज नंबर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने आपकी समस्या का समाधान किया और गुरुजी ने लिखा -1। क्या लिखा? -1। अब आपकी आंखें फटी रहेगी कि ऐसी कौन सी संख्या है। तो उस दिन आपको पता चला कि 0 सबसे छोटी संख्या नहीं होती, 0 से छोटी भी संख्याएं होती हैं, 0 से छोटी भी संख्याएं होती हैं, और वो होती हैं माइनस की, नेगेटिव नंबर। कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर। तो उसके बाद आपने सीखे इंटीजर्स। क्या सीखे? इंटीजर्स। तो मैं कहूंगा इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे होल नंबर और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है सर, देखिए इंटीजर्स, तीसरा अपना कौन सा नंबर होगा? इंटीजर्स, जिनको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो मैं कहूंगा इंटीजर्स होते हैं अपने, ये होती है अपनी नंबर लाइन और ये होता है 0। सबसे पहली बात 0, अगर आपसे कोई पूछे कि सर 0 क्या है, पॉजिटिव की है कि नेगेटिव की है, तो आप सोचोगे सर पॉजिटिव की। नहीं, 0 ना तो पॉजिटिव की है और ना ही नेगेटिव की, तो फिर 0 किसकी है? 0 यहां काम करती है डिवाइडर का। किसका काम करती है? डिवाइडर का काम करती है। ये जो 0 है यहां मानी जाएगी क्या? डिवाइडर। ये डिवाइडर की तरह बात करती है। डिवाइडर की तरह कैसे? कि ये संख्याओं को डिवाइड करती है और ये बताती है कि इसके इधर जितनी भी संख्या आएंगी वो प्लस की होंगी, किसकी होंगी? प्लस की। ओके। और इसके इधर जितनी भी संख्या होंगी वो किसकी होंगी? माइनस। किसकी होंगी? माइनस। ऐसे। अब बात यह है, ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। तो मैंने कहा ये सारे क्या आएंगे? होल नंबर, और ये क्या है? नेगेटिव नंबर। तो अगर मैंने होल नंबरों में नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया तो क्या बनेंगे? इंटीजर्स। अब बात ये है कि मैं आपसे कहूं कि अगर हम इस तरीके से नंबर लाइन पे वैरी करते हैं, ऐसे रखते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू होती है इंक्रीज। क्या होती है? इंक्रीज। और अगर इस नंबर लाइन पे इस तरीके से वैरी करते हैं तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज होगी वैल्यू। कब? जब हम इस नंबर लाइन पर इस तरीके से वैरी करेंगे तो वैल्यू की डिक्रीज, और इस तरीके से वैरी करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। ओके। अब बात यह है कि इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर -4 से -3 पे जा रहे हैं तो -3 बड़ा होगा किससे? -4 से। और -3 से -2 पे जा रहे हैं तो ये इससे बड़ा होगा। अगर हम दूसरा पे देखें तो आपको पता है किसी भी लार्ज नंबर में से अगर कोई स्मॉल नंबर माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब बात यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा -4 क्या है? बड़ा, तो चलो हम ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं ऐसा कि -4 बड़ा हो गया, माइनस और -3 हो गया छोटा। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो यहां आएगा माइनस। तो अब मैंने कहा कि अगर लार्ज में से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा -4 क्या नहीं है? लार्ज नंबर नहीं है। अब मैं अगेन ट्राई करता हूं -3 -4, तो -3 + 4 ये आएगा प्लस का 1, आ गया अपना पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसका मतलब -3 -4 से क्या है? बड़ा नंबर है। क्या है? बड़ा नंबर। ओके।
ये ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे नहीं मानते कि नहीं सर हमें नहीं पता चल रहा है कि आप ऐसे जा रहे हो और वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं तो चलो ठीक है ऐसे मान लेते हैं, इतना तो पता है किसी भी लार्ज नंबर स्मॉल नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो देखो -4 में से -3 माइनस किया तो -1 आया रिजल्ट, और -3 में से -4 माइनस किया तो प्लस का 1 आया। तो अब बताइए आप कौन सा लार्ज नंबर होगा, -3, और पॉजिटिव में आपको पता ही है 4 तो 3 से बड़ा होता है, तो इसलिए इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं क्या अपने अपन, हाँ यहाँ तक एक बात सुनिए कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ तक आते आते छोटे छोटे से डिवाइड करना सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं? डिवाइड करना। तो एक दिन ऐसे ही मस्ती में आपके दोस्त ने लिखा कि चलो बताओ इसको क्या करोगे, तो आपने जो सोच में लिया और आपके दोस्त ने लिख दिया 2x, तो आप कहोगे नहीं ये तो डिवाइड ही नहीं है। फिर दोबारा आप किसके पास गए? अपने गुरुजी के पास गए। तो जैसे आप गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने आपकी समस्या के समाधान के लिए इसको ऐसे बनवाई दी। ओके, तब आपकी समझ में आया कि नंबर अपॉन की फॉर्म में भी होते हैं। किसकी फॉर्म में? अपॉन की फॉर्म में। तो इसके आगे पढ़ते हैं हम, चौथा नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर पढ़ेंगे हम उसके बाद। तो रेशनल नंबर ऐसी बात नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, रेशनल नंबर आपने पढ़ा है, आपको आता भी है और आपको पता है क्या है। सर ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। सही है? नहीं, ये सही है कि जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो क्या मैं कहूंगा, चलो ठीक है, तो फिर ये 0.22 डॉट, इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे फिर? ओके, जैसे मैं कहूं आपसे √60, √4, √5, अब कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन रेशनल है कौन नहीं है? चलो ठीक है, अब इसमें से कैसे डिसाइड करोगे? तो अब आप फंस गए। तो इसके लिए आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन होती है जो हम बता रहे हैं P/Q की फॉर्म में, वो होती है इसकी पहली कंडीशन। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा चौथा नंबर है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ओके, तो देखिए रेशनल नंबर और सबसे पहली कंडीशन इसकी कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन फर्स्ट में आएगा क्या कि ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। मैं कहूं P/Q और Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0। सही है। एग्जाम्पल ले सकते हो 2, 1/2, 0 भी ले सकते हो क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसका कॉमन 1 होता है। ओके, इस तरीके से -1/2 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए? 0। ये सारे के सारे क्या है? रेशनल। ऐसे भी ले सकते हो लेकिन ऐसे नहीं ले सकते। ये क्या है? ये रेशनल नंबर। ओके, अब दूसरी कंडीशन होती है इसकी, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन होती है, इसमें आते हैं डेसिमल। कैसे नंबर? डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर हिंदी में बोलते हैं उनको क्या? दशमलव संख्या। अब डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले आएंगे हमारे टर्मिनेटिंग। कैसे? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैं कहूं 0.25, ये रुक गए। अब इसके बाद कोई नहीं है तो इसको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूं पॉइंट हटा के लिखता हूं तो पॉइंट का 1 और उसके बाद जितनी डिजिट उसकी 0, ऐसे 0.325673, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, वो सारे के सारे होंगे रेशनल। ओके, और तीसरी कंडीशन होती है हमारी डेसिमल नंबर ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं? डेसिमल नंबर। लेकिन डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? डेसिमल नंबर में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स
हिंदी में हमारे याद रखें, टर्मिनेटिंग को शान बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग को आसान। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, और उसमें भी कैसे, जिनमें किसी ब्लॉक का रिपीटेशन हो, ब्लॉक का क्या हो रहा हो, रिपीटेशन। ओके, ये याद रखना, ब्लॉक रिपीटेशन हो, क्या हो, ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा हो। जैसे कि कैसे, मैं आपसे कहूं कि 0.333333 डॉट 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 अनंत, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन क्या होगा, 33333 होगा। ओके, ऐसे ही मैं आपसे कहूं 0.6767676767 क्या आएगा, 67676766। जैसे कि मैं आपसे कहूं 0.143143143143143 और इनको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार बार का मतलब ये ही डिजिट बार बार क्या होंगे, 0.67 पे बार और 0.143 पे। ओके, जो डिजिट रिपीट होती है उसको पट्टा लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे रेशनल नंबर में तीन कंडीशन देखी, नॉट इक्वल 0, उसके बाद डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे जो रुक जाते हैं, जैसे उनके पीछे डॉट 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 नहीं होता, वो सारी रेशनल नंबर। और डेसिमल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसी कैसे, जिसमें किसी ब्लॉक का क्या हो रहा हो, रिपीटेशन, क्या हो रहा हो, रिपीटेशन। जैसे उनको हम 0.3333 डॉट 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 और इसको लिखेंगे 0.3 पे बार, 0.67676767 डॉट 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 इसको लिखेंगे 0.67 पे बार, 0.143143143 डॉट 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 और इसको लिखेंगे 0.143 पे बार। ओके, और उसके बाद अपनी आती है फिर इसकी एक लास्ट कंडीशन, और कौन सी, 4। मैं कहूंगा कि ऐसे नंबर्स जिनमें 1/n की पावर को सॉल्व किया जा सके, मैं कहूंगा B can solve the power of 1/n की पावर को क्या किया जा सके, सॉल्व, 1/n की घात को किया जा सके हल। तो देखिए, मैं कहूंगा आपसे कि जैसे कि मैं कहूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिखा था, √32 क्यूब √32 4 रूट, ये ऐसे बड़ा लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में, और छोटा लिखा है तो अभी बताएंगे क्या होता है, 5 और डन। तो देखो, इसको लिखेंगे 32 की पावर 1/2, इसको लिखेंगे 32 की पावर 1/3, इसको लिखेंगे 32 की पावर 1/4, इसको लिखेंगे 32 की पावर 1/5, इसको लिखेंगे 32 की पावर 1/6। ओके, हमने लिखे। अब देखिए 1/n, ये 1/n की पावर है, इसको सर्च बोलते हैं। ओके, तो मैं कहूंगा कि अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अंदर जो डिजिट है उसके कीजिए प्राइम फैक्टर, क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर में क्या होगा, 2 6 8 4 2 2 1, देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और 1/2, इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 5 1/2, 2 की पावर 5 1/, ये 3 है, ये 4, 2 की पावर 5 1/5, 2 की पावर 5 1/6। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते इस वाले नंबर को, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, दिखने में प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 5/2, ओके, फिर इसको लिखता हूँ 2 की पावर 5/3, 2 की पावर 5/4 और 2 की पावर, अभी 5 से 5 और 2 की पावर 5/6। अब देखिए हमने किसको सॉल्व किया, हमने किया सॉल्व सिर्फ और सिर्फ, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर, और बाकी के रेशनल नंबर नहीं होंगे। हमें अभी ये बोलना है क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। ओके, हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके क्या है, 2 की पावर 5। तो याद रखना है, मैंने कहा वी कैन सॉल्व द पावर ऑफ 1/n, हम 1/n की पावर को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, तो वो क्या होती है, हमारे सारे रेशनल नंबर। तो ये हमारे रेशनल नंबर में क्या होती है, 4 कंडीशन
कंडीशंस क्या होती है, 4 कंडीशंस, चारों की चारों कंडीशंस आप इसमें लिखी हुई है। अब होता है हमारा कंप्लीट रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर। अब बात आती है कि सर चलो ठीक है, अब जैसे कि हमारी कुछ डिजिट्स रखेंगे, जैसे कि पाई है, उसे हम किस में रखेंगे, ओके। जैसे कि सर जिसमें हम 1/n की पावर को सॉल्व ना कर सकते उसे किस में रखेंगे, अगर अपॉन में 0 हो तो उसे किस में रखेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग और कोई ब्लॉक का रिपीटेशन ना हो तो उस डिजिट को किस में रखेंगे। देखिए उसके लिए हम पढ़ते हैं इरेशनल। फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़ते हैं, एक कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके आप बता सकते हो। देखिए अगला है अपना इरेशनल। क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कैसे होंगे, वही कंडीशंस। अब आपको ऐसे नहीं है कि आप बड़े हो गए, अब आपको डेफिनेशन नहीं, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में क्या है। तो इसकी पहली कंडीशन होती है क्या, P अपॉन Q और Q इक्वल 0। Q क्या होगा अपना 0। तो मैं कहूंगा ऐसे तो बहुत नंबर है, 1/0, 2/0, 3/0, ओके। सारे के सारे समय क्या आ रहा है अपॉन 0। अगली डिजिट होगी डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर में क्या आएगा अपना, डेसिमल नंबर में याद रखना है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन से, नो ब्लॉक रिपीटेशन, नो ब्लॉक रिपीटेशन, कोई भी ब्लॉक का नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, ये याद रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आएंगे, नो ब्लॉक रिपीटेशन, ओके। तो देखिए कैसे, जैसे कि मैं कहूंगा एग्जांपल 0.23568246, पता ही नहीं आगे क्या है, नेक्स्ट नंबर आप नहीं बता सकते, तो इसमें किसी भी ब्लॉक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और इसके बाद अगला आता है बी कैन नॉट सॉल्व द पावर ऑफ 1/n की पावर को क्या नहीं किया जा सके, सॉल्व नहीं किया जा सके। क्या नहीं किया जा सके, सॉल्व। तो देखिए मैं कहूंगा कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था √32 क्यूब रूट 30, तो इसको लिखा था 2 की पावर 5 की पावर 1/2, और इसको लिखा था 2 की पावर 5 की पावर 1/3। इनको आएगा 5/2 और ये आएगा 5/3, ओके। तो दोनों में 1/n की पावर सॉल्व नहीं हो रही है, फिर क्या होंगे अपने इरेशनल, क्या होंगे इरेशनल नंबर। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी अगली कहानी, फोर्थ नंबर डालते हैं पाई की, इसकी कहानी पाई की कहानी। हमारा पाई एक ऐसा नंबर है जो भी रह गया, तो मैं कहूंगा आपसे पाई। तो एक्चुअली क्या है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि सर पाई की जो वैल्यू होती है ऐसे कहा जाता है। मैं कहूंगा ये पाई की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अगर ये पाई की वैल्यू होगी तो फिर पाई क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है। तो अब मैं कहूंगा और पाई को मान लें क्या, इरेशनल नंबर। तो पाई की रियल वैल्यू जो होती है वो होती है 3.1415 ओके। अब आप देखोगे सर इसकी वैल्यू भी तो इतनी होगी, तो मैं कहूंगा देखो डिवाइड करते हैं और आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू भी इतनी होती है कि नहीं होती। तो 1.013 और 0.4 और 2, और उसके बाद कितना आएगा, फिर 0 और 2 और फिर 6 और फिर 8। तो ऐसे अपना चलता है, ओके।
तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू आती है कितनी 3.1428। देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम, लेकिन इसके बाद डिजिटल ठीक। तो इसलिए ये पाई की रियल वैल्यु नहीं है, पाई की 22/7 रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं तो इतनी आती है 3.1428 और जबकि पाई की रियल वैल्यू क्या होती है 3.1415 और उसके बाद भी होती है, बहुत डिजिट तक होती है। इसको हम अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब देखिए तो पाई अपना कैसा नंबर होगा, इरेशनल, और जबकि 22/7 ये क्या है अपना रेशनल नंबर, कैसा नंबर रेशनल। ओके, ये याद रखना है। अब उसके बाद हम फिर हम पढ़ते हैं अगला रियल नंबर्स। क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। अभी हमें एक टाइप के नंबर और लगे, आपको याद हो तो अभी मैंने आपसे यही पूछा कि अंडर रूट के अंदर जैसे -4, तो इसको क्या लिखो, इसको क्या लिखो। ओके, आप कहोगे सर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करो, कैसे करोगे, -4 इसकी पावर 1/2। अब बताइए आप क्या लिखोगे, आगे क्या करोगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर तो माइनस होगा। तो देखिए तो अगले डिजिट में क्या हो जाएगा अपना 5। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे अपना, तो पढ़ते हैं हम रियल नंबर। क्या पढ़ते हैं, देखिए रियल, और रियल नंबर्स में ऐसा कुछ खास नहीं है। अपने जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, क्या होते हैं, सारे के सारे रियल नंबर। ओके, ये अपना रियल, बस जितने भी रेशनल है, जितने भी रेशनल है, सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। अब कहोगे सर हम नेचुरल नंबर रियल नंबर है, नहीं, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के अंदर आ गए। उसके बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ गए, और होल नंबर जितने भी है वो इंटीजर्स में आ गए, और इंटीजर्स में आ गए रेशनल नंबर में आ गए, और रेशनल नंबर में आ गए रियल नंबर में। हम बोल सकते हैं कि रेशनल के अंदर इंटीजर और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ओके, अब पढ़ते हैं हम रियल नंबर के सर ऐसे जो रियल नंबर होंगे, जो रियल नॉन आर्टिफिशियल नंबर नहीं, आर्टिफिशियल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं मैथ्स में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ऐसी बात नहीं है, आपने पढ़ रखे हैं। अभी तुमने अगर 10th पास की है, कोई 10th पास आउट स्टूडेंट है, तो उसने पढ़ रखा है, लेकिन उसको पता नहीं है। आपको पता है, आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी अलजेब्रा वाली, उसमें आपने रूट्स फाइंड आउट किए होंगे। क्या फाइंड आउट किए होंगे, रूट्स। तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ, इमेजिनरी नंबर। देखिए ओके, तो इमेजिनरी नंबर्स में देखिए सबसे पहले क्या होगा, इमेजिनरी नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि मैं कहूँ अंडर रूट माइनस। ओके, तो इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ओके, और इसकी वैल्यू होती है पर्टिकुलर, याद रखना, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। क्या होती है, आयोटा। इसको हम करते हैं आयोटा। ओके, ये होती है इसकी वैल्यू अंडर रूट -1। अब इसको इसकी जगह -1 और इसकी जगह 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा। क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा। तो जिन नंबर्स के पीछे आयोटा लिखा होता है वो कैसे नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो आपने पढ़ा होगा ये इस तरीके से b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, ये
मैं बताऊंगा अलजेब्रा में, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अगर ये मैं कहूं इसकी वैल्यू क्या, आपने देखा होगा वो सर ने आपको बताया होगा, गुरुजी ने क्या बताया होगा कि अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। तो बताइए तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ रखा है पहले से, रूट्स आर इमेजिनरी। कब, जब 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब, 0 से छोटी का मतलब है नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे 0 से बड़े हैं, तो 0 से छोटे कौन है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे किससे हैं, 0 से छोटे हैं। तो ओके, तो मैं कहूंगा रूट्स आर इमेजिनरी कब, चलिए तो याद रखना है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो याद रखना है कि आयोटा है, या ऐसे बोलो √-1, इसको आयोटा लिखूंगा। और अगर मैं कहूं कि मैं आयोटा का स्क्वायर लिखता हूं, क्या करता हूं, आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी लूंगा, √-1, इसकी वैल्यू होती है -1 आयोटा स्क्वायर। फिर कहूं आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू √-1 और √-1, तो इनकी वैल्यू तो -1 और इसकी वैल्यू आयोटा, तो इसकी होती है आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। उसके बाद मुझे क्या लेना है, आयोटा की पावर 4, तो √-1 ये दोनों कितने हो गए, -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गए +1। तो जब आयोटा की पावर 4 लेते हैं तब हमें रिजल्ट मिलता है +1। अगर आयोटा है ओनली तो √-1, आयोटा स्क्वायर है तो -1, और आयोटा क्यूब है तो माइनस आयोटा 4 है तो 1। तो अगर आपसे कोई जर्नली क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करने पे माइनस आता हो, तो है ऐसा नंबर, कौन है, आयोटा। कौन है, आयोटा है। अगर आप आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1। जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा हम देखोगे जनरली किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक आयोटा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आता है, नेगेटिव नंबर। क्या आता है, नेगेटिव नंबर, ये याद रखना है। और ये होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर फिनिश। इसके बाद एक नंबर और जो 11th क्लास में है और 11th क्लास की मैथ्स में है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सुना होगा, सुना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैथ वाले उन्होंने तो पढ़ा भी होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एज कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं है ऐसा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। कॉम्प्लेक्स देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जितने भी अपने रियल नंबर हैं प्लस इमेजिनरी, सारे के सारे क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको पता है रियल नंबर में क्या आते हैं, रेशनल भी और इररेशनल। ओके, ये हो गए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैं कहूं कि 2 और 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कब, जब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है, प्लस में ऐसी बात नहीं, माइनस में, ओके, प्लस माइनस में क्या हो, कोई इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों साथ में, तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए आज हमने क्या सीखा, हमने जितने भी संख्याएं नंबर है उनके बारे में सीखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर कि कौन किसके अंदर, इसका चार्ट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले था हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है थे, दोनों की दोनों, क्या, रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर। इसको आप नोट करना, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे, उनका रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि वीडियो रिपीट करने में टाइम लगा लगेगा। ओके, तो देखिए रियल नंबर, और रियल नंबर में अपने सारे के सारे क्या आए थे, आपको पता है, रेशनल
नंबर और इरेशनल। क्या लिख दिया? रेशनल नंबर। और उसके बाद आपको पता है रेशनल नंबर में अपनी इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ओके, ये हमने सीखा है बड़ी, और इसमें आपको पता है इसमें डेसिमल भी आ गए थे, डेसिमल नंबर। और डेसिमल में कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आए थे। और नॉन टर्मिनेटिंग में ब्लॉक रिपीटेशन, ब्लॉक रिपीटेशन। ओके, ये हमारी क्या है, बस इतनी सिंपल। सबसे पहले नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। और ये होती है हमारी क्या, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे फिनिश। क्या होते हैं? फिनिश। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सर मैंने पूछा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो बताइए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मीनिंग है कि ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। तो ऐसे इंटीजर्स कौन है जो नेगेटिव नहीं है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। आप कहोगे सर 0 तो ना नेगेटिव के ना पॉजिटिव की, बात सही है। तो मैंने यही तो लिखा है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो 0 नेगेटिव की नहीं है। अब आप कहोगे सर तो पॉजिटिव की भी तो नहीं है। मैंने कब कहा कि पॉजिटिव की है? मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो क्या कर रहा हूँ, नॉन नेगेटिव। फिर मैंने कहा उससे पूछा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या हो गया? 0, -1, -2, -3, -4, -6। ओके, तो अब क्या है, वही बात दोबारा से गई। ओके सर 0 है, नेगेटिव की नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर। तो मैंने कब कहा कि ये नेगेटिव लिखे हैं? मैंने तो नॉन पॉजिटिव लिखे, जो पॉजिटिव नहीं है वो। ओके, फिर मैं आपसे कहूं नॉन जीरो नंबर या इंटीजर्स। ओके, तो नॉन इसमें आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव वाले और सारे के सारे नेगेटिव। ओके, और यहाँ के नंबर क्या होते हैं? फिनिश। ओके, उसके बाद पढ़ाएंगे हम अलजेब्रा। नेक्स्ट वीडियो होगी अलजेब्रा। ओके।